अरे मनुष्यों, इस मानव शरीर को पाकर तुम सावधान हो जाओ, वरना महान हानि ये होगी कि अगली बार मानव शरीर नहीं, कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनि में पहुंच जाओगे। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे लिए मानव शरीर रिजर्व्ड रहेगा। ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार गति होगी, कोई गारंटी नहीं देते हैं भगवान। हम लोग जितना संसार का सामान इकट्ठा करते हैं, एसेट्स को बढ़ाते हैं, वो तो लॉस है। एक दिन उसको छोड़ के जाना है, और उसको कमाने में जो कर्म किया उसको अलग से भोगो। जैसे अगर एक स्मगलर बॉर्डर पर पकड़ा जाए तो दो सजा होती। पहले तो उसका सामान सब जब्त हो जाता है, और दूसरा उसको वो तस्करी के लिए दंड अलग से मिलता। ऐसे ही हमने कर्म करके कमाई करके सब बनाया, तो मरने पर एक तो सामान सब जब्त हो जाएगा, खाली हाथ जाएंगे, और उसको बनाने में यदि पाप किया उसका दंड अलग से भोगो, डबल दंड हो गया। तो इसमें तो नुकसान हुआ। आध्यात्मिक क्षेत्र में नुकसान नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने जितना कर लिया, भगवान ने उसको सुरक्षित कर दिया। जब मरेंगे अगले जन्म में भगवान डायरेक्ट फल देंगे, आपको याद नहीं रहेगा, भगवान फल जरूर देंगे। इसीलिए उस फल के परिणाम स्वरूप आप लोग यहां बैठकर सोमवार के दिन 2 घंटे बैठकर सत्संग सुनते हैं। ये इतनी बड़ी श्रद्धा आपके अंदर कैसे आ गई? ये भगवान की भूख कैसे जागृत हो गई कि आपने संसार के संभावित भोगों को त्याग दिया? और यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा तो है नहीं, जमीन पे बैठ के सुनते जा रहे, ये तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या कोई क्यों करे? इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है भगवत विषय के प्रति, और भगवान की भूख है। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर कैसे आ गई? पड़ोसी में तो नहीं आई। आपने पड़ोसी को भी बताया, वो बाबा जी फिर से आ गए हैं, चलो प्रवचन शुरू हो गया, तुम भी सुनो। उसने कहा मैं भगवान को नहीं मानता हूं। ये देखिए, उसकी पूर्व जन्म की कमाई नहीं थी। तो पूर्व जन्म की कमाई हमको तो याद नहीं, भगवान ने उसको सुरक्षित कर दिया। जो आप वैराग्य उपार्जित कर लिए, जो ज्ञान उपार्जन कर लिए, जो आप भक्ति भाव विकसित कर लिए, ये आपको अगले जन्म में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भगवान डायरेक्ट अंतःकरण में वो प्रकाशित करेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब ये रत्नाकर इतने बड़े पापात्मा थे कि राम नाम उनके मुख पर नहीं आता था, मरा मरा कहते थे, राम राम नहीं कहते थे। लेकिन उनके पूर्व जन्म की साधना देखिए। जब नारद जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं बैठकर मरा मरा बोलते जाओ, रत्नाकर ने गुरु वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा कर ली, चुपचाप वहां पे बैठ गए। हजारों वर्ष बीत गए, उठे नहीं, जलपान इत्यादि के लिए, अल्पाहार के लिए नहीं गए। जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही करना है, उसी में मेरा कल्याण है। देखिए,
इतनी बड़ी श्रद्धा किसी में आती है क्या? हम लोग तो 2 घंटे के प्रवचन में बार बार पोज बदलते हैं। हम गुरुजी कहें 24 घंटे बैठे रहो तो कैसे संभव है? और रत्नाकर हजारों वर्ष के लिए जो बैठे, इस कक्षा की श्रद्धा, अर्थात वो संस्कार थे पूर्व जन्म के, वो अकस्मात नहीं आ गया। भगवान ने जब संस्कारों का फल दिया तो रत्नाकर ने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति कर ली। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, अर्जुन तो जो भी करेगा इस मार्ग में, उसमें लाभ ही लाभ है, लॉस हो ही नहीं सकता। और महान भय से तर जाएगा। ये महान भय क्या है? महान भय ये है कि शायद अगले जन्म में हमको मानव शरीर न मिले तो क्या होगा? 84 लाख में घूमेंगे। वेद ने चेतावनी दी, सामवेद के केनोपनिषद ने, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, इस मानव शरीर को पाकर तुम सावधान हो जाओ, वरना महान हानि ये होगी कि अगली बार मानव शरीर नहीं, कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनि में पहुंच जाओगे। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे लिए मानव शरीर रिजर्व्ड रहेगा। ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार गति होगी, कोई गारंटी नहीं देते हैं भगवान। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नहीं है कि जैसा करो कोई बात नहीं, टाइम बाउंड तुम्हारा प्रमोशन होता जाएगा। भगवान कहते ये सब घपड़ शपड़ हमारे यहाँ नहीं चलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तो अगला जन्म हमको क्या मिलेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि इस जन्म में हमने क्या किया। अगर कोई विद्यार्थी अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में आंसर शीट पर राधे राधे लिख के आ जाए, तो क्या वो आशा कर सकता है कि पास हो जाएगा? आपने प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया। राधे राधे आप घर में करो, आंसर शीट पे मत लिखो। तो ऐसे ही हम कैसे आशा करें कि मानव शरीर रिजर्व्ड रहेगा? फिर से वेद ने कहा, इह चे दशगत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ए शरीरधारी, अगर तुमने इस शरीर में अपने लक्ष्य को नहीं पाया या उसकी ओर नहीं बढ़े, तो फिर ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, अनेक कल्पों तक तुम 84 लाख में घूमते जाओगे।